देखिए दोस्तों, मैंने निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी ने क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 21,750 60 के लगभग में, 21,760 के लगभग में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। आज का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया हुआ था कि कुल मिला के हमने 3 ट्रेड यहाँ पर लिए हुए हैं। तीनों ट्रेड हमारे बहुत अच्छे प्रॉफिट में हमारे ये गए हैं। जो लास्ट का हीरो एंड जीरो ट्रेड था, निफ्टी का एक्सपायरी था, तो वो तो हमें यहाँ पर पैसा तिगुना होता हुआ दिखाया। मतलब 45 वाला ऑप्शन हमारा 140 के लगभग यहाँ पर पहुंचा, 136 140 के लगभग मैंने एग्जिट यहाँ पर किया हुआ है। बताएंगे आपको स्ट्रेटजी क्या थी हमारे ट्रेड के पीछे, और उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल हम निफ्टी में क्यों ट्रेड कर रहे हैं। आज खासकर हमने निफ्टी में क्यों ट्रेड किया था, ये एक प्रो टिप है कि मैंने निफ्टी में आज क्यों ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी हमने क्यों नहीं चूज किया था। बैंक निफ्टी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रेड लिया था, बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी मैंने ट्रेड लिया हुआ था। 44 45 का ऑप्शन जहां चल रहा था वो मैंने लिया हुआ था, जिसने कि यहाँ पर 160-70 का हाई लगाया, 200 का लगभग हाई लगाया, लेकिन मैं एग्जिट वहां पर पहले हो गया था। चलिए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हुआ क्या था। देखिए, निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ था। गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग का निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद जो पहली कैंडल में देखो आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा, उसके बाद जितनी भी कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है, किसी में आपको लोअर प्राइस रिजेक्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। मतलब डाउन साइड से प्राइस रिजेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब बायर यहाँ पर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हम तो सिर्फ प्राइस एक्शन देख के यहाँ पर ट्रेड करते हैं। देखिए, जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हुआ था, कल मैंने बताया हुआ था कि निफ्टी ने ओपनिंग के बाद प्रीवियस क्लोजिंग का यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अप साइड जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर ने यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई, बायर्स यहाँ पर वीक होते गए। आज ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दो चीजें यहां पर थी, अगर आप बाइंग साइड बायस थे तो आपको बैंक निफ्टी में जाना चाहिए था, अगर आप सेलिंग की तरफ बायस है तो फिर आपको निफ्टी में यहां पर आना चाहिए था। देखिए, मैं शुरुआत जब मार्केट खुलता है तो 30-35 मिनट हम कोई ट्रेड नहीं करते, सिर्फ मार्केट को वॉच करते हैं, एक डेटा हमें यहां पर तैयार होने देते हैं मार्केट की तरफ से। उसके बाद जब हमें एक डेटा मिल जाता है तो हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या करना है। जब ये कैंडल बनी तो यहां तक मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, यानी 15-30-45 मिनट तक मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। उसके बाद हम मार्केट में आए थे। देखिए, मार्केट आपको यहां पर दिख रहा होगा कि 20,000 के आसपास ही मार्केट ओपन हो रहा है, और वहीं से मार्केट कंटिन्यूअसली यहां पर रिजेक्शन ले रहा है। इसका एक कारण मेरा निफ्टी में पी लेने का ये भी था। पहला ट्रेड मैंने निफ्टी में पी का लिया था, 22,000 का पुट मैंने लिया हुआ था यहाँ पर 100 के लगभग में। अब मैंने ये क्यों लिया था, इसके पीछे का आपको लॉजिक यहाँ पर बता दूं। देखिए, एक तो मार्केट में बिल्कुल बायर्स का मुझे रुख आज दिख रहा था, मतलब बायर्स बिल्कुल यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर आप 2-3 कैंडल को देखेंगे तो कहीं कहीं ना कहीं भी आपको बायर्स की एंट्री यहाँ पर दिख नहीं दी होगी, मतलब सेलर अपनी मनमानी यहाँ पर कर रहे थे। और दूसरा कारण ये भी था, देखिए, कि मैंने निफ्टी में पी का ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी देखिए 46,000 के आसपास ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद इस कैंडल में देखिए बैंक निफ्टी ने 46,000 के लेवल को ब्रेक किया, 46,100 से ऊपर भी यहां पर मार्केट गया। मैं एग्जैक्ट बता दूं, 46,181 के लगभग मार्केट यहां पर गया, हाई लगा रखा है, और उसके बाद हमें मार्केट यहां पर रिजेक्शन दिखाता है। दैट मींस कि बैंक निफ्टी यहां पर बियरिश है, मतलब बैंक निफ्टी में सेलर से यहां पर स्ट्रॉन्ग है, सेलर से इंटरेस्टेड है, जबकि यहां पर बायर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड यहां पर है नहीं। अगर आप देखिए कल की जो रेंज है उसको आप यहां पर देखते हैं तो मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ था, इसके ऊपर ओपन नहीं भी हुआ था तो इस रेंज के ऊपर मार्केट चला गया था। अगर यहां पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते या बायर्स इंटरेस्टेड होते तो 46,000 के लेवल के ऊपर मार्केट जाने के बाद, क्लोजिंग देने के बाद, मार्केट को यहां पर हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की तरफ चले जाना चाहिए था। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस तक हमें यहाँ पर टारगेट मिल जाना चाहिए था, एटलीस्ट 46,500 तक का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता था इंट्राडे में, अगर यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड होते। बस यहीं से आपको समझ जाना चाहिए, जब इस कैंडल में रिजेक्शन आया अपर साइड से तो आपको समझ जानी चाहिए कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। 46,000 के लेवल को यहाँ पर सेलर बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर रहे हैं और मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सकता है। जो मेन हर्डल था हमारे लिए वो था वो प्रीवियस क्लोजिंग, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास मार्केट यहाँ पर होल्ड कर सकता था। मार्केट ने किया भी, कम से कम 2-1.5 घंटा यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास मार्केट रहा। जब देखिए मार्केट जब यहां पर चल रहा था तो मैंने अपने ट्रेड बुक शेयर किया हुआ है कि मैंने तब बहुत डीप आउट ऑफ द मनी, देखिए मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको ये दिखा देता हूं कि मैंने बहुत ही डीप, यानी 44,300 का पी मैंने यहां पर लिया था 84 के आसपास, 84 लगभग चल रहा था, और इसने 145 के आसपास मैंने यहां पर एग्जिट किया हुआ है। देखिए, जब मार्केट होल्ड कर रहा था वहां पर तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन में मैंने ट्रेड लिया हुआ था कि मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगा तो ही मुझे यहाँ पर 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, यानी 50-45 के लगभग मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता अगर ये मेरा ट्रेड यहाँ पर नहीं चलता। तो लेकिन ट्रेड बहुत अच्छा चला, काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें मुझे देखने को मिला। मतलब पैसा आप ये मान के चले कि दुगना होते होते रहा, यानी ऑलमोस्ट दुगना यहाँ पर पैसा हमारा हुआ। दूसरी बात, मैं बैंक निफ्टी में आजकल हम क्यों ट्रेड नहीं कर रहे। देखिए, बैंक निफ्टी आज जब
कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, आज बैंक निफ्टी का नया कॉन्ट्रैक्ट था, तो आज बैंक निफ्टी का जो एट द मनी का जो प्रीमियम था वो 500 के ऊपर चल रहा था। आप समझ सकते थे किस तरह से सेलर को यहाँ पर प्रीमियम खाने को मिल जाएंगे। देखिए एक लॉजिकल पॉइंट यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर जब भी मार्केट में नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, यानी एक्सपायरी के अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है, अगर आपको प्रीमियम 400, 500, 550 ऐसा मिल रहा है, तो इसका मतलब सेलर वहां पर बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे सेल करने की, क्योंकि एक अच्छा प्रीमियम खाने को उन्हें मिल जाएगा। यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ इन द मनी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द मनी का प्रीमियम भी उन्हें 500 के लगभग मिल रहा होता है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिखा हुआ भी था कि बैंक निफ्टी में सेलेक्ट्स के लिए ही आज सुटेबल यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई है। और या ऐसा होता है जब ऑप्शन प्रीमियम हाई होता है तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मार्केट ऊपर भी पटकता है, नीचे भी पटकता है। तो इस वजह से हमको शाम तक क्लोजिंग होते होते प्रीमियम एडजस्ट होते हुए दिखते हैं। तो इस वजह से मैंने डीप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लिया हुआ था बैंक निफ्टी में। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे नहीं दिया था, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की था, काफी ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी था, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे नहीं दिया था। और दूसरी बात मैंने इसलिए लिया था कि आजकल मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूं कि ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि डीप आउट ऑफ द मनी हम प्ले करके, अगर ये सक्सेसफुल रहा एक्सपेरिमेंट, तो फिर ये बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि हम कम पैसों में डीप आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले करके, सॉरी हाँ, डीप ओटीएम ट्रेड ले करके यहाँ पर रिस्क उसमें हमारा मिनिमाइज हो जाता है। और अगर मार्केट हमारा मोमेंटम हमें मिल जाता है, मार्केट हमारी दिशा में जाता है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, मैंने 80 रुपए का, देखिए रिस्क उसमें कुछ भी नहीं था, 80 रुपए का प्रीमियम मैंने 145 में बुक किया है, जिसने 230, 240 के लगभग, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, क्योंकि फिर मैंने देखा नहीं इतना उसने हाई लगाया। जब मार्केट सॉरी बैंक निफ्टी जब इस लेवल को क्रॉस कर रहा था प्रीवियस क्लोजिंग को, और जब हमारा प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आता है, तो मैंने वहां पर एग्जिट कर दिया था, लेकिन मार्केट वहां पर और नीचे गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोग कि मैंने निफ्टी में पहला ट्रेड यहाँ पर क्यों लिया। पहला ट्रेड इसीलिए लिया था क्योंकि 20,000 का यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जा रहा था। इसी तरह की ट्रेडिंग सिग्नल दोस्तों जुड़े टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।